श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन जीने की कला बताई है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अमल कर लेता है वह एक न एक दिन ज़रूर सफल हो जाता है। जब युद्ध भूमि से अर्जुन का मन डगमगाने लगा तो श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के उपदेश बताए थे, जिसको सुनकर वह रणभूमि में युद्ध के लिए तैयार हुए। यह माना जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता में जिंदगी की हर समस्या का हल मिल जाता है। गीता के उपदेश लोगों का पथ प्रदर्शक बनती है। ऐसे में गीता में ही ऐसे उपदेश हैं जो मन को शांत करते हैं। अगर मन भटकने लगे तो श्रीमद् भगवत गीता के इन उपदेशों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में मन को स्थिर रखने का तरीका बताया गया है। जो भी इंसान इन 5 बातों को अपने जीवन में अपना लेता है उसका मन कभी नहीं भटकता है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि इंसान को फल की चिंता किए बिना काम करना चाहिए। जब इंसान किसी काम को बिना फल की चिंता करता है तो उसका मन शांत रहता है, मन ज़्यादा नहीं भटकता है। इससे इंसान तनाव मुक्त नहीं रहता है। गीता उपदेश में बताया गया है कि इंसान को कोई काम बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। ऐसे में अगर इंसान किसी चाहत के या किसी स्वार्थ के साथ कोई काम करता है तो उसका मन कभी शांत नहीं रहता है। उसका मन हमेशा अस्थिर रहता है। सुख दुख एक चक्र के समान है जो कि इंसान के जीवन में आता रहता है। ऐसे में अगर इंसान सुख दुख में एक समान भाव रखता है तो उसका मन ज़्यादा नहीं भटकता है। गीता में बताया गया है कि इंसान को सुख में ज़्यादा अहंकारी नहीं होना चाहिए और दुख में ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। इंसान को ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। जो इंसान भगवान पर भरोसा रखता है उसका मन ज़्यादा विचलित नहीं होता है। जो इंसान ज्ञान प्राप्त करने में लगा रहता है उसका मन ज़्यादा नहीं भटकता है, उसका मन स्थिर रहता है। एक बार गुरुकुल में एक छात्र ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी किनारे आओ, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगले दिन छात्र नदी किनारे पहुँचा। गुरु ने उसे एक घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। छात्र ने घड़ा लिया और पानी भरने चला गया। उसने पूरा ध्यान घड़े पर केंद्रित किया ताकि पानी गिर न जाए। जब वह घड़ा भरकर लौटा तो गुरुजी ने पूछा, तुम्हारे रास्ते में लोग क्या क्या कर रहे थे? छात्र ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता गुरुदेव, मैं तो केवल घड़े पर ध्यान दे रहा था कि पानी नीचे न गिरे। गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, ठीक इसी प्रकार जब तुम अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करोगे तो मन भटकने का तो समय ही नहीं मिलेगा। मन भटकेगा तभी जब उसे कोई काम करने को न मिले। इसलिए अपने मन को हमेशा किसी लक्ष्य पर केंद्रित करो। दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि अगर हमारा मन भटकता है तो हमें उसे सही दिशा में व्यस्त रखना चाहिए। ध्यान और अनुशासन से हम अपने लक्ष्य पर कायम रह सकते हैं। तो आइए हम भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। कर्म करते रहे निस्वार्थ भाव से, बिना फल की चिंता किए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अंत में यही कहना चाहूँगी कि कर्म ही धर्म है और धर्म ही जीवन का सार है। जय श्री कृष्णा।